आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .in। मैं हूं आपका अपना दोस्त सूफी। आज हमारे साथ है द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, अ फिनोमिनल एक्टर, हार्टथ्रॉब ऑफ मिलियंस, मिस्टर सलमान खान अलॉन्ग विद सोहेल खान। सलमान सोहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से आपकी फिल्म की शुरुआत हुई। द टाइटल ऑफ द फिल्म, अर्लियर इट वाज नेम्ड एज मेंटल, जी। बाद में इसे बदल करके जय हो कर दिया गया। इसके पीछे कोई खास वजह है तो सही, अभी तक तो हमने सीक्रेट रखा है। बहुत ही खास है और एक ही वजह है, हमारे फादर। उनको कहीं ना कहीं ये टाइटल जमा नहीं इस फिल्म के हिसाब से। थॉट दैट द फिल्म वाज वे टू लार्जर देन लाइफ टू बी कॉल्ड मेंटल। राइट? तो ही थॉट दैट इतनी बड़ी इतनी उम्दा फिल्म बनी है तो इट डजंट justify the film. So Right. the title had to be with a lot of respect. I had to give the film a lot of respect. So like, we came up with the title Jai Ho, and we thought it was a brilliant title. और फिर जैसे कि आपको पता है कि प्रेस वैस ये सब बातें अगर खुदा खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर वो मेंटल थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। जी, इट्स अ नोबल फिल्म, इट्स अ नोबल फिल्म। बट डैडी ने फिल्म देखी, ही सेज क्यों किसी को डाइवर्ट करना चाहते हो, या कोई बोलेगा कि वैसे हमको मेंटल के ऊपर भी बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। जय हो के ऊपर रिएक्शन तो कमाल ही है। एवरीवन स्टार्टेड सिंगिंग जय हो। ग्रीटिंग ही जय हो फिर से आ गई है। अब गाड़ी में भी जब पास करता हूँ तो लोग चिल्लाते हैं जय हो। फिल्म के टाइटल के बाद फिल्म की पोस्टर की बारी आई, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च किया गया। सम सेड कि उसे सलमान खान ने खुद स्केच किया है, और कईयों ने ये कहा कि सलमान खान के फैंस ने उसे स्केच करके उतारा है। क्या ये एक अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्रमोशनल प्लान है फिल्म को प्रमोट करने का? नहीं, ऑनेस्टली जो हमारे डिजाइनर है राहुल नंदा जी, जब उन्होंने फिल्म देखी, और वो काफ़ी रेगुलर फिल्म करते हैं, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने फिल्म में एक ऐसी चीज़ देखी जो हमने एक्चुअली अंडरटोन और अंडर करंट रखा था। और फिर उसने मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखाया, और वो जो कॉन्सेप्ट था कि आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो है भाई की फेस को बनाते हैं। जी। तो क्रेडिट गोज टू राहुल टू क्रिएट दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके ऊपर जो आप पेंटिंग देखते हो, जी, हाँ, वो भाई ने की हुई है। सो द कॉन्सेप्ट वाज वो मुझे टीम वर्क, जस्ट थोड़ा सा एंग्स चाहिए था। जस्ट द पिक्चर वाज नॉट लुकिंग गुड, तो उसके ऊपर से मैंने पिक्चर को ख़राब किया है। तो अब अच्छा लग रहा है वो। अच्छा जी। तो पोस्टर था, पोस्टर को पेंट किया है, फुल घसर दिया है। जो जहाँ पे वाइट जो है वो एक्चुअली ऊपर था, निकल आया है वो घस के। अच्छा जी। तो फिर उसको वापस से फोटोग्राफ करके वो आपका पोस्टर, और फिर सेम फॉर्मेट पर राहुल ने दूसरे से करते हैं। मतलब शुरुआत पोस्टर की यहाँ से जी हुई हाँ, थी। जी। सलमान, आपकी पिछली 4 फिल्म्स में से 2 फिल्म्स वो द रीमेक ऑफ सदर्न सिनेमा रेडी थी, और कुछ एक और फिल्म्स थी ऐसे। जी। ये फिल्म भी रीमेक है। जी। आपको क्या लगता है कि वो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है कि साउथ की फिल्म्स जब आप रीमेक करते हैं तो वो अच्छी जाती है? ये कोई गारंटी नहीं है कि हर फिल्म अच्छी जाएगी। एक राइटर आते हैं, स्क्रिप्ट सुनाते हैं जी। और ये जो साउथ की फिल्म जो हमारा जो ऑडियंस है वो देखता नहीं है। अगर डब भी कर लो तभी भी नहीं देखता। तो एक इट्स लाइक डूइंग अ फिल्म विच इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्म। और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं। आई हैव जस्ट डन 3 आई थिंक ऑफ देयर साउथ रीमेक्स। और जो हमारे यहाँ पिक्चर बनती थी, they started following that format on heroism. Now we've moved away to rom-coms and romance and family dramas. So I thought कि ये 2-3 पिक्चर के अंदर ये it was a nice subject to take on. And वैसे भी हम लोग जब adapt करते हैं पूरा सब्जेक्ट लेते नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी स्टाइल है, जो उनका अप्रोच है, हमारे अप्रोच से बहुत ही अलग है। जी। तो we just buy the rights and we do the film the way. So somewhere do you feel कि सदर्न सिनेमा आपके लिए एक लकी मस्केट है? पिक्चर चल रही है, अच्छा है। लकी तो नहीं कह सकता। हाँ, लकी तो हर चीज़ ही लकी है जब तक चल रही है। जिस दिन नहीं चलता तो अनलकी हो जाता है। I think that commercial cinema is very close to our cinema. But as Bhai said that
आई थिंक जस्ट जैसे कि आप एक राइटर से आप कहानी सुनते हैं एंड इफ यू लाइक द ओरिजिनल देयर इज नो हार्म. इट्स बेसिकली अगर आप एक फिल्म देखते हो, अगर आपको फिल्म पसंद आती है, उसका आइडिया पसंद आता है, तो यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल person who's written the idea or who has done the basic screenplay of the film and adapt. ऐसा सुनने में आया था कि आपने पंजाबी सिनेमा की किसी फिल्म के कॉपी राइट्स लिए हैं एंड यू विल मेकिंग अ फिल्म ऑन देम. इज इट अ रूमर और? जी हाँ, there's this Jet and Juliet, which हिमेश has got the rights for. ओके. I want to take the rights. फिर मुझे पता चला कि हिमेश के पास rights हैं, तो at one point I make it with हिमेश. So we'll be expecting a remake or sort of thing on that Punjabi film. Have you watched this film? I watched the film, but the way we're doing, we're changing the whole thing. So nothing of that Punjabi film is going to be there. See, I mean, like even all these films that you take the rights, you know, so that the producer is happy. You know, ये नहीं होना चाहिए था कि बाद में cases आ जाए और फिर आप prove करते रहो. तो ये तो सिर्फ plot ही उठाया था, you know. So we just want to be fair and you know pick up the rights of if जहाँ से inspire हुआ उस film के rights लेना ज़रूरी है हमारे लिए to go to work in a correct direction. So if we have a look at your direction career, जो पहली 3 फिल्म्स आपने डायरेक्ट की उसके अंदर लीड रोल भाई थे, सलमान जी थे. उसके बाद चौथी आपकी खुद की फिल्म थी जिसमें आप खुद नजर आए. अगली फिल्म फिर सलमान है, दैट इज जय हो. If not Salman, if we suppose, which other name you can consider for Jai Ho? For the character of Jai in Jai Ho जी. is very difficult. Not for any reason. I mean, Amir Bhai, Shahrukh Bhai, Hrithik, they all are great actors and love to work with them. But जैसे क्या for a particular character एक image आ जाती है आपके दिमाग के अंदर. जी. You know? तो अगर कोई और होता तो फिर बहुत से बदलाव आते. जी. You know? फिर जो आपको बनाना है वो आप बना नहीं पाते. जैसे क्या मैं बहुत लकी था जब जय हो लिखी गई और एक विश लिस्ट थी कि मुझे सलमान भाई, तब्बू, एक नई लड़की, डैनी साहब, मुनीश बहल, महेश मांजरेकर, ये में एक विश लिस्ट थी. लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर थे कि अगर ये मुझे मिल जाए, जो मैं फिल्म सोच रहा हूँ वो मुझे दिख जाएगी. जी. और फॉर्चुनेट मुझे सब मिल गए. तो आई बीन वेरी लकी. तो जो आपका क्वेश्चन है कि अगर भाई नहीं होते तो फिर ये फिल्म भी अलग हो जाती. यू नो, एवरी कैरेक्टर, एवरी एक्टर कम्स विथ इट्स, आप उनके साथ कुछ बना सकते हैं. एंड आई थिंक आइडियली द मैन हु सूट्स जय हो इज सलमान खान. सलमान, आपको हमने अहमदाबाद में रिसेंटली देखा जी. मोदी साहब के साथ. जी. पॉलिटिक्स में देख सकते हैं आपको? Politics, no, I don't think so. I do my stuff, and I think that is what politics should actually be, social work. That's what I believe in. And जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी capacity है, हम करते हैं through our charitable trust, being human. So you will just see more and more and more of that happening. Okay, so फिल्म के प्रोमोज के अंदर भाई की एंट्री में ऐसे उंगली घूमती है और उसके ऊपर एक की चेन नजर आता है जो कि एक ब्रांड बन गया है. उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? आई थिंक जस्ट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपके साथ आइडेंटिफाई करता है जी. एंड अगर आप हमारी फिल्म देखेंगे तो वी डोंट वांट टू हैव एन ओवर द टॉप एंट्री. इट्स थोड़ी रियलिस्टिक फिल्म है, एक्शन भी रियलिस्टिक है. इनफैक्ट एक्शन नहीं है, गुस्सा है फिल्म के अंदर. एंड लेकिन एक 1.5 साल के बाद एक सलमान खान की एंट्री होने वाली है. जी. So in fact we wanted to introduce him very normally. थोड़ा ठीक है ना, लेकिन थोड़ा इंट्री कर लेते हैं. जी. And so that's when in fact on the sets we decided कि दो तीन शॉट्स खाली एक ट्रीटमेंट के लिए, बैकग्राउंड के लिए, you know, to await him we'll just use something that he identifies with. जी. So that was very spontaneously done that on the set that, you know, just before you enter and your close up, we can have those shot, वो bracelet के, and then just a walking shot. वो एक केज होता है ना कि झगड़े के पहले you know घड़ी निकाली हाँ जी. जाती है, ब्रेसलेट निकाले जाते हैं, अंगूठियां निकाली जाती हैं. So is there any specific reason कि वो हमेशा आपके साथ रहता है? जी हाँ, अभी है भी. मेरे फादर पहनते हैं, मैं पहनता हूँ. अच्छा जी. सेम ब्रेसलेट.
Yeah, I got something for you. Take this. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure for me. Thanks, sir. Thank you so much. Thank you. So this was Mr. Salman Khan and Sohail Khan talking on their upcoming film Jai Ho. ये फिल्म हमें 24 जनवरी यानी कि आने वाले शुक्रवार में सिनेमाघरों में नजर आएगी. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा. हमारी मुलाकात जल्द होगी. दिस इज सूफी साइनिंग ऑफ.